मतलब संधारित्र जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन कैसे कैसे करते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए क्विक रिवीजन लेते हैं फटाफट से। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है हम जानते हैं, कोई भी एक कंडक्टर होता है उसको चार्जेस देते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है, उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म बनाएगी कैपेसिटेंस। ओके, विद्युत धारिता। उसके बाद आती है बात, हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, बिकॉज हम ये चाहते थे, देखिए कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा C इक्वल्स टू दैट इज Q अपॉन V। जब चार्ज बढ़ाते हैं तो हमें पता है पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो कांस्टेंट है ये C कैपेसिटेंस, ये कांस्टेंट रहता था, मतलब कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा पाते थे। हमें बेसिकली क्या चाहिए था, देखिए हम ज़्यादा चार्ज देने के लिए साइज बड़ा कर सकते हैं। किसी कैपेसिटर को ज़्यादा चार्ज स्टोरेज कराने के लिए क्या करें, हम साइज बड़ा कर सकते हैं, बट साइज प्रैक्टिकली कितना बड़ा करें, कब तक बड़ा करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने एक दूसरा अरेंजमेंट सोचा कि क्यों ना हम लोग इस V को, चार्ज को कांस्टेंट रखें, V को कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये हमने सीखा था, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो इस यही हमने इस टेक्निक को यूज करके इसको काम में लिया था, दैट इज कैपेसिटर। फिर उनका कॉम्बिनेशन करवाया था हमने सीरीज एंड पैरेलल, वो आपने पढ़ लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी। अब एनर्जी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे है, देखिए हम लोग एक चीज देख सकते हैं, जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज देंगे, राइट, तो सिंपल सी बात है, किसी कंडक्टर को या प्लेट, कैपेसिटर की प्लेट है, अपन उसको चार्ज दें। जब भी आप चार्ज देते हो, कहीं सोर्स से चार्ज लाके कैपेसिटर पे या किसी कंडक्टर पर चार्ज आपने दिया, तो क्या आपको वर्क करना पड़ता है, तो आंसर है सोचते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं इस तरह की चीजें। जब कोई एक कंडक्टर था, आपने इसको चार्ज दिया, सपोज +Q चार्ज दिया, फिर उसके बाद एक चार्ज और लेके आए, फिर और चार्ज लाए। अगर आप उसको चार्ज देते जा रहे हैं तो क्या आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, यस वर्क करना पड़ता है, आपने सीखा होगा। क्योंकि जब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो क्या लगता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर लगता है आउटसाइड, या तो दूसरा चार्ज आएगा तो सेम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस रिपल्शन मतलब इसके वजह से जो इसका ऊपर प्रतिकर्षण लगता है, उसको ये क्या करेगा, फोर्स लगाने के लिए डिमांड करेगा। अगर मैं किसी एक चार्ज को यहाँ छोड़ दूं, अपने आप यहाँ नहीं आएगा, वी हैव टू पुश, हम उसको धक्का देंगे तब जाके वो आएगा, मतलब वी हैव टू डू सम वर्क, राइट। तो इसी तरह कैपेसिटर, दो प्लेट्स का हमने एक अरेंजमेंट पढ़ा। अगर पैरेलल प्लेट की बात करें, अगर मैं इसको कुछ चार्ज Q+ देता हूँ, इसका वो चार्ज देता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये वर्क जो हम करते हैं कहाँ चला जाता है, तो एज वी नो, हमेशा से हम जानते हैं, जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है, राइट। अब आती है बात, ओके सर अपने ये तो सीख रखा है, 11वीं क्लास से जानते हैं, कैपेसिटर में कैसे कैलकुलेट करें, कुछ नहीं, वही करना है सिंपल। हमें क्या करना है, उस फोर्स के अगेंस्ट क्या कैलकुलेट कर लो, वर्क डन। जो हम वर्क डन करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन, जो हम बाहर से कार्य करेंगे, वही कहाँ संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप। बड़ा सिंपल है डेरिवेशन। तो देखो हमने सपोज जब हम जानते हैं कि पोटेंशियल का आप जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, राइट। जब V की बात करें तो V इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन C। ये दोनों फॉर्मूले आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, राइट। अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ, किसी कैपेसिटर को अपन ने चार्ज दिया, ठीक है, अगर चार्ज शुरू में नहीं दिया, अभी फिलहाल चार्ज कितना है इस कैपेसिटर के पास, आंसर है 0। तो अगर चार्ज 0 है शुरुआत में, तो पोटेंशियल भी कितना है, तो आंसर है 0। शुरुआत में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे, तो शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, ओके। जैसे ही मैंने चार्ज दिया, जैसे ही अपन ने चार्ज दिया, इसको सपोज Q चार्ज दे दिया अपन ने, अब बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो आंसर है अब Q की जगह Q लिख सकते हैं, Q चार्ज दिया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ आ गया, इतना पोटेंशियल आ गया इस Q चार्ज के आने की वजह से प्लेट्स पर, कैपेसिटर पर, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या लेट मी स्टार्ट विद दिस साइड। तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, Q अपॉन C, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस फिलहाल उन कैपेसिटर की प्लेट्स पर है। अब
मैं अगर थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा और देता हूं तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो देखते हैं। सपोज हमने इसको dq चार्ज और देना है, वी हैव टू गिव dq चार्ज, देन फॉर dq चार्ज अपन ऐसा लिखेंगे, फॉर dq चार्ज वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू डू सम वर्क, और वो वर्क कितना होगा, dw। थोड़ा सा चार्ज देंगे तो थोड़ा सा वर्क करना है, ज्यादा चार्ज देंगे तो ज्यादा वर्क करना है, तो थोड़े से लिए निकालते हैं। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता था, W अपॉन Q, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला, सॉरी पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी, ये हम जानते हैं। सो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, W इक्वल्स टू आंसर है QV, राइट। तो अब अगर मैं dW छोटा सा चार्ज देना है तो वर्क भी छोटा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लें, और चार्ज कितना देना है, Q की जगह मैंने क्या माना है अभी, आपने सपोज किया dW वर्क करेंगे, dQ चार्ज देंगे तब, एंड पोटेंशियल, कब पोटेंशियल, जब V पोटेंशियल है तब। देखो V पोटेंशियल ऑलरेडी है, फिर से समझिए, अपन ने कैपेसिटर को पहले से चार्ज Q दिया, जब Q दे रखा है उसका पोटेंशियल ऑलरेडी कितना है, V है। अब मैं थोड़ा सा और दे दूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी पोटेंशियल V था, उस V पोटेंशियल पर मैं और चार्ज dQ देता हूं तो इतना dW वर्क करना पड़ता है। ये सब फॉर्मूले हम पहले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ क्या होगा, आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, dW इक्वल्स टू dQ इनटू Q अपॉन C, राइट। और अब हम ये कहें कि मुझे चार्ज करना है कहां तक, सपोज Q चार्ज तक, शुरुआत में क्या चार्ज माना था, 0 था ना, 0 से और Q तक चार्ज करना है, वो कंडीशन ले लेते हैं। इफ यू वांट टू चार्ज, तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल वर्क डन, टोटल कितना वर्क करना पड़ा। अब आपके दिमाग में आ रहा था कि यहाँ पे Q चार्ज किया था, कुछ वर्क नहीं किया गया, तो आंसर किया था, बट हमने पहले अज्यूम कर लिया था उसको। अब शुरू से ले लेंगे, टोटल वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर, to give the charge the capacitor from 0 to Q charge। अब हमने कैपिटल Q मान लिया कि किसी कैपेसिटर को कैपिटल Q चार्ज तक चार्ज करना है, ये माना है हमने। तो देखिए आपके सामने अब आ जाती है डेरिवेशन में सिंपल इक्वेशन, यहाँ पे क्या कर देंगे, dW का इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन, और कहां से कहां तक करना है, यहाँ 0 से W वर्क डन मान लीजिए, ये हो गया 0 से Q चार्ज देना है। स्टार्टिंग में क्या था, Q अपॉन C, इसको ठीक से लिख लेते हैं, इनटू dQ, ठीक है। ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकालेंगे, दिस विल बी W, एंड 1 अपॉन C हम बाहर ला सकते हैं, ओके। दिस इज लेट अस से, जो हमने यहाँ पर टोटल चार्ज माना है 0 से Q, सपोज स्टार्टिंग में हमने स्मॉल q चार्ज दिया था, अगर हमने यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो स्टार्टिंग में लेट अस अज्यूम कि जो इक्वेशन रही है वो ये रही है, ठीक है। q माना था, q चार्ज दिया था, तो ये पोटेंशियल था, फिर dq दिया हमने, तो ये अब टोटल 0 से q देना है, तो ये आ गया ऐसे, दिस इज 0 टू q इनटू dq। अब q का dq के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, हम सब जानते हैं, q स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स है 0 से q, w इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा q स्क्वायर बाय 2, और वी कैन से 1 बाय 2 q स्क्वायर अपॉन c। दिस वर्क डन, ये टोटल वर्क डन बच्चों हमने किया। दिस वर्क डन, इतना वर्क डन क्या करने में यूज हुआ, तो आंसर है इतना वर्क डन यूज हुआ किसी कैपेसिटर को Q चार्ज से चार्ज देने में। Q चार्ज दिया और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C था, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा, कहां चला गया, तो आंसर है ये सारा का सारा जो वर्क डन था उस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर हो गया, ये एनर्जी के रूप में मिल गया। और कौन सी एनर्जी, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, राइट। तो इसी को हम इस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, दिस इज U, व्हाट इज द मीन बाय सिंबल ऑफ U, पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको। इसका एक दूसरा छोटा सा इसका फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में भी, दैट इज मतलब कि जैसे हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, C = Q/V, और Q क्या होता है, आंसर है CV।
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू सी वी, क्योंकि वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन सी, and you will get half CV square. This is also a formula for the energy, electric potential energy of a capacitor. ये दोनों ही फॉर्मूले इक्विवेलेंट है, बस हमने इनके रूप चेंज करके इनको आपस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। आई गेस आपको समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छोटी सी और कि एक टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी छोटा सा, आप ये फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है। एनर्जी की डेंसिटी निकालना चाहते हैं अपन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैसे निकलेगी देखिए, हम लोग जानते हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आंसर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स के बीच में हमने पढ़ा, ये कैलकुलेट किया है, और सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, है ना, क्योंकि डेंसिटी है, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और आई कैन चेंज दैट, Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A E एप्सिलॉन नॉट, राइट, A E एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग, we know that the capacitance of a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D उनके बीच, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। ओके, तो यहाँ से हम C की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला है, क्या था, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये हमने कैलकुलेट किया कि नहीं, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से Q और C की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप जाके देखेंगे ये टोटल एनर्जी है और मेरे को डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे तो मुझे एनर्जी जो है डेंसिटी मिल जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ कन्वर्ट होगा। इन दोनों की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए आप। चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, हाफ A E एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन C A एप्सिलॉन नॉट बाय D। You can see half A स्क्वायर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D ऊपर चला जाएगा, राइट। A से कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, so we will get A E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट D, right, we will get A E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट D। ओके, इसको थोड़ा सा अपन रीअरेंज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को आप आगे ले आइए बिकॉज इट्स कांस्टेंट, E स्क्वायर और A इंटू D को साथ में रखिए। व्हाट इज द मीन बाय A इंटू D, ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया में एक डायमेंशन और डिस्टेंस की डालते क्या बन जाता है, वॉल्यूम, मतलब आयतन बन जाता है। तो U इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू V। नाउ रिमेंबर दिस V इज वॉल्यूम, ओके, A इनटू D इज वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, सो यू विल गेट U अपॉन V हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट, क्या बोलेंगे इसको, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड, ये जो हमने लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है डेंसिटी का, बिकॉज इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। बेसिकली पहले हमने जो एनर्जी की बात की है वो एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली थी किसी भी कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए डेंसिटी और कैलकुलेट की है, ये भी हमारे काम आती है। ओके,
सो दिस इज अबाउट एनर्जी। इसमें हम लोग एक दो छोटी छोटी चीजें और देख सकते हैं फटाफट से, जो कि आपको एक सिंपल सा रिजल्ट देंगी। अगर व्हाट इफ, ये तो अकेले कैपेसिटर की बात है, लेकिन अगर मैं बोलूं व्हाट इफ वी मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब हम एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन करें उनका, मतलब उनको जोड़ें। अब हमने ऑलरेडी ये पहले पढ़ा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स, हम दो तरह से कैपेसिटर्स को जोड़ सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट, अगर सीरीज की, सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमने ये पढ़ लिया बच्चों कि एक कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होती है या उस एक कैपेसिटर की कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है। अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर एक साथ जुड़े हो तो उनकी एनर्जी जुड़ती हैं, घटती हैं या किस तरह से जुड़ती हैं, राइट। तो हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, आपको पता है रिजल्टेंट सीरीज का जो कैपेसिटेंस है सभी का मिलाकर क्या आता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, अप टू n तक मान लेते हैं अपन इसको, राइट। ओके, एंड वी हैव द फॉर्मूला कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ q स्क्वायर अपॉन c। अब मैंने बोला कि बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आंसर है Cs। तो ठीक है, अब हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको मैं बाहर निकालता हूं, देखिए हाफ q स्क्वायर, इसको 1/c लिख सकता हूं, ठीक है, Cs है। और रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट के लिए सभी को मिला के 1/cs, तो 1/cs की वैल्यू ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हाफ q स्क्वायर 1/c1 1/c2 प्लस प्लस 1/cn, n तक जितने भी कैपेसिटर जुड़े हैं मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, हाफ q स्क्वायर अपॉन c1 प्लस हाफ q स्क्वायर अपॉन c2 अप टू प्लस हाफ q स्क्वायर अपॉन cn। व्हाट इज दिस, इसको ध्यान से देखो, ये वही तो फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, हाफ q स्क्वायर अपॉन c, हाफ q स्क्वायर अपॉन c1। अब ये 1 के लिए आ गया, मतलब ये उस कैपेसिटर की एनर्जी है जिसका कैपेसिटेंस c1 है, मतलब पहले कैपेसिटर की एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, देखो u1 दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी, ऐसे करते करते जितने भी कैपेसिटर जुड़े हैं सभी कैपेसिटर की एनर्जी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रही है, जुड़ रही है। मींस आपको दिया गया है देयर आर 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर हैं, एक एक की इनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, अगर इनको जोड़ दिया गया है सीरीज में तो बताओ टोटल एनर्जी, आंसर सिंपल एडिशन, जोड़ देंगे। सिमिलरली आप अगर पैरेलल की बात करते हैं तो आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि जब पैरेलल की बात करते हैं तो वी नो दैट टोटल रिजल्टेंट क्या आता है, c1 c2 अप टू cn, रिजल्टेंट क्या आता है। Now we have the another formula for u, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला और है u के लिए, वो क्या है, तो आपने देखा है वो है हाफ c v स्क्वायर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये c कैपेसिटेंस, ये भी हमने निकाला था, है ना। तो अब आप देख सकते हैं अगर रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट cp लिख सकते हैं, अगर बहुत सारे जुड़े हैं तो मिला के cp, तो टोटल एनर्जी बन जाएगी, तो टोटल एनर्जी cp की जगह c1 प्लस c2 प्लस c3 and cn into v square. Now you will get half c1 into v square plus half c2 into v square up to half cn v square. इस पे गौर कीजिए, ये तो वैसे ही फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, हाफ c v स्क्वायर, अब c की जगह c1 है, मतलब पहले कैपेसिटर की एनर्जी। तो देखिए u इक्वल्स टू क्या आएगा, u1 प्लस u2 अप टू सम ऑफ un। यस, दिस इज द रिजल्ट। आप देख रहे हैं कि पैरेलल में भी क्या हो रहा है, सारे के सारे कैपेसिटर हैं उनकी एनर्जी जुड़ रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, सारे के सारे कैपेसिटर की एनर्जी जुड़ रही थी। तो आज नीचे क्या ध्यान रखना, जैसा मर्जी कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल, श्रेणी या समांतर, क्या होगा कैपेसिटेंस का या विद्युतधारिता का, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज का क्या होगा कैपेसिटर की, तो आंसर वो जुड़ जाएंगी, सारी एनर्जी क्या होंगी आपस में जुड़ जाती है। तो ये आपको याद रखने की बात है कि आपको हेल्प करेगी किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में, बिकॉज कंफ्यूज यहाँ हम क्या करते हैं कि सीरीज को और पैरेलल बदल जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, बट देयर इज नो डिफरेंस किसमें, उनकी एनर्जीज जुड़ने में। सो बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।